कार्टर उस साल खुर्दा किताब को हाथ में थाम कर बोला, ये तकरीबन 1863 की बात है। ओह, तो कोई आज से 110 बरस पहले? जेफरसन चिल्लाया। हाँ, 110 बरस पहले, और इतनी मुद्दत गुजर चुकी है। इंसानी भेड़िए की शक्ल ये बला हम पर मुसल्लत है, और अब तक हमारे ख़ानदान के 4 अफराद उसके हमले का शिकार हो चुके हैं और इंसानी भेड़िए की गालिब अख्तियार कर चुके हैं, और 5वां मेरा बेटा। कार्टर की आवाज़ फरतरन से भर्रा गई। उसने रुमाल निकाल कर अपनी आंखों पर रख लिया और सिसकियाँ लेने लगा। जेफरसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ कार्टर के कंधे पर रखकर थपकी दी। फिक्र मत करो दोस्त, हम दोनों जंगल में चलेंगे और इस बला को ख़त्म कर डालेंगे। अब मेहरबानी करके अपनी दादी का रोज़नामचा सुनाओ कि आगे क्या लिखा है। कार्टर ने आंसू पोंछे और एक बार फिर साल खुर्दा किताब पर निगाहें जमा दी। उसका हाथ बुरी तरह लरस रहा था। चंद सानिये चुप रहने के बाद उसने इबारत पढ़नी शुरू कर दी। चाचा एडम ने उसे सनूबर के एक ऊंचे और बड़े दरख्त के पास लंबी घास में दबके हुए देखा। उसका चेहरा इंसानों का था और जिस्म भेड़िए का। अगर मेरे गले में जंगली गुलाब का फूल ना होता तो मुझे चीर फाड़ कर रख देता और फिर मैं भी अपने परदादा की मान इंसानी भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेता। मेरे परदादा ने बहुत बरस पहले इस जंगल में एक जादूगर को हलाक किया था। वो जादूगर काले इल्म का माहिर था। मरते हुए उसने मेरे परदादा को बद्दुआ दी कि तुझे भेड़िया खाए और तू भी भेड़िया ही बन जाए, अपने ख़ानदान के किसी आदमी को मारे और इस तरह कई नस्लों तक ये सिलसिला जारी रहे। और चुनाचे ऐसा ही हुआ। हमें एक मजहबी आदमी ने इससे बचने की कई तदबीरें बताई। वो ये कि जब भी हम जंगल में जाएं तो जंगली गुलाब या लहसुन के फूलों का हार अपने गले में डाल लें। इंसानी भेड़िया जो एक बदरू है उनसे भागता है। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे खंजर बनवाए जाएं जिनके दस्ते चांदी के हों, या बंदूक में ऐसे कारतूस भरें जिनके खोल चांदी के हों। चांदी के अलावा कोई और धात इंसानी भेड़िए पर असर नहीं कर सकती। जब पूरा चांद आसमान पर रोशन हो जाए तो जंगल में न जाएँ। चौदहवीं के बाद 15वीं, 16वीं या 17वीं तारीख को भी उधर जाने का कसद न करें। अगर इस दौरान में जाना पड़ जाए तो जंगली गुलाब या लहसुन के फूलों का हार गले में डाल लें। इंसानी भेड़िए का पंजा इन फूलों से छू जाए तो वो खुद जलकर मर जाएगा। अगर जंगली फूल गले में डालने याद न रहें तो आदमी को चाहिए कि बहते हुए पानी की तरफ दौड़े और उसमें छलांग लगा दे। इंसानी भेड़िया बहते हुए पानी को बूर नहीं कर सकता। ऐसी आखिरी तरकीब ने तो मेरी जान बचाई है, जेफरसन ने कहा। यह और बात है कि मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता न था। मैंने बहुत अरसा पहले सिर्फ सुना था कि अगर ऐसा हो तो दरिया में कूद कर अपनी जान बचाई जा सकती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास चांदी की कितनी मिकदार है? कार्टर ने पूछा। चांदी? जेफरसन ने नदामत से कहा। भला मेरे पास चांदी कहाँ से आई? बहरहाल हमें कहीं ना कहीं से तो चांदी हासिल करना होगी, कार्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुमने सुन लिया ना, इस बला को सिर्फ और सिर्फ चांदी के कारतूसों से ही मारा जा सकता है। मेरे पास घर में 20 से 25 डॉलर की रकम महफूज पड़ी है। कहो तो वो मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ, अगर इस रकम से चांदी मिल सके तो, जेफरसन ने कहा। बहुत खूब, कोई 30 डॉलर तो मेरे पास भी हैं। मेरे ख्याल है कि 50 डॉलर में चांदी की इतनी मिकदार तो हम खरीद ही सकते हैं कि इससे 4 से 5 कारतूसों पर खोल चढ़ा जा सकें। अगले 2 दिन उन्होंने चांदी खरीदने और कारतूस बनाने में लगा दिए। जेफरसन अपनी 12 बोर की बंदूक तो वहीं जंगल में फेंक आया था। खुशकिस्मती से कार्टर के पास एक फालतू बंदूक थी और उसने जेफरसन को दे दी। अब उन्होंने चांद की 14वीं तारीख का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगली गुलाब और लहसुन के फूलों के बहुत से हार भी तैयार कर लिए। फुर्सत के औकात में दोनों अपने अपनी बंदूकों की निशाने की मशक करते। जेफरसन ने एक रोज़ उदास लहजे में कहा, मुझे अपनी उस 12 बोर की बंदूक का हमेशा अफसोस रहेगा। एक मुद्दत से वो मेरे कब्ज़े में थी और उससे मैंने बेशुमार जानवर भी हलाक किए थे। फिक्र न करो जेफरसन, तुम्हारी बंदूक ज़रूर मिलेगी, कहीं जंगल में ही पड़ी होगी, और अगर ना मिली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उससे भी ज़्यादा उम्दा बंदूक दिलवाऊंगा। कार्टर ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए जवाब दिया और फिर मुँह फेर कर केबिन से बाहर निकल गया। जेफरसन ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। यह उसे ख्याल आया कि वो कितना कमीना और कमज़र्व इंसान है। उस 2 कौड़ी की बंदूक का सदमा नहीं भूलता, और उधर कार्टर इतना शरीफुन नफ्स इंसान है कि उसने जवान बेटे की मौत पर भी सब्र कर लिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।